भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल जी। भक्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ, गुरुदेव की खबर बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही बुरी है, बहुत ही निराशाजनक है। देखिए, गुरुदेव हमारे घायल हो चुके हैं, उनको चोट लग गई है। क्या है, कैसे है, कथा कब होगी, पूरा आपको बताऊंगा। देखिए, आपको भी पता है कि अभी होली थी और होली में उनको चोट लग गई है। और जैसा कि आपको पता है कि गुरुदेव की जो शिव महापुराण की कथा होती है, उसमें लाखों लोग वेट किए रहते हैं कि गुरुदेव की कब कथा होगी, कब उनकी कथा उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। तो गुरुदेव ने ही स्वयं आके बताया है कि उनको क्या हो गया है, क्या कारण है जिसके कारण उनकी जो कथा है वो कैंसिल हो गई है। तो आज का ये वीडियो ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। बिल्कुल गुरुदेव ने स्वयं बताया कि सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है आज के इस वीडियो की, आज की इस खबर की। देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए कुछ निराशाजनक खबर भी है। अब करना देखिए आपको क्या है, आपको भी पता है कि देखिए 1 अप्रैल से ना गुरुदेव की कथा स्टार्ट होने वाली थी। कहाँ स्टार्ट होने वाली थी? नीमच मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। 1 अप्रैल से, जब 1 अप्रैल से दिन सोमवार से जब उनकी कथा स्टार्ट होने वाली थी नीमच मध्य प्रदेश में, और कथा का नाम क्या था? श्री बेलपत्र शिव महापुराण कथा। क्या नाम था? श्री बेलपत्र शिव महापुराण कथा। लेकिन वो कथा हुई ही नहीं और 1 साल के लिए टल गई। अब आप सोचो कि ऐसा क्या हो गया। देखिए, आपको पूरा बताने वाला हूँ। गुरुदेव ने स्वयं बोला है कि सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए। करना देखिए हुआ क्या कि अभी आपको भी पता है कि ये भी होली थी, ठीक। तो जब होली थी, होली में गुरुदेव ने होली खेली, तो आष्टा की जो होली थी, ठीक ना, 29 मार्च को, तो उनको एक नारियल उनके सर पे लगा। क्या लगा? उनके एक नारियल उनके सर पे लगा। जब उनको नारियल उनके सर पे लगा तो उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ठीक हो गया, लग गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो इतना ज्यादा घाव दे देगा ये किसी को नहीं पता। गुरुदेव ने स्वयं आके बताया कि जब मेरे ये लगा तो उनको ध्यान नहीं हुआ, न सूझे न वो कुछ, लेकिन वो खेलते रह गए। ठीक है कि उनको ये भी था कि मेरे को 1 अप्रैल से कथा भी करनी है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब वो खेल जो होली खेले, उसके बाद जब घर गए आराम किया, तो वो जो उनके दर्द था वो अचानक उठाया। इनको समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो दर्द है वो अचानक उठ कैसे आया। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बताया कि आपके सर में गहरी चोट लगी है नारियल से, वो अंदर ही अंदर आपके अंदर तकलीफ देगी, इसलिए आप अभी कथा नहीं करेंगे। तो जब गुरुदेव ने ये सुना कि मैं आखिर कथा क्यों नहीं करूंगा, तो उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण कथा नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर बहुत ही गहरी चोट लग गई है, जिसके कारण आप अभी कथा नहीं कर सकते। तो अब देखिए, गुरुदेव ने भी खुद ही बताया एक नारियल के लगने से उनके सर में इतनी गहरी चोट हो गई है कि वो कथा नहीं करेंगे। और आगामी ये वाली जो कथा तो थी, जो नीमच मध्य प्रदेश में थी 1 तारीख से, श्री बेलपत्र शिव महापुराण कथा, वो तो कैंसिल हो ही गई है। लेकिन आने वाली जितनी भी कथाएं थी गुरुदेव की 2-4 महीने की, वो सारी की सारी गुरुदेव की कैंसिल हो गई है। और गुरुदेव ने स्वयं बता दिया है कि अभी मैं कोई भी कथा नहीं करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये तो थी वो बात जिसमें आप जितने भी शिव भक्त हैं उनको एक निराशा हाथ लगी होगी कि ठीक, अरे गुरुदेव की हमारी कथा है वो हट गई। लेकिन मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, आपको क्या पता है कि गुरुदेव कितने सालों से कथा कर रहे हैं? ठीक है, ये आपको भी पता है। और शिव महापुराण की कथा कम से कम देखिए होगी कब है, ज्यादा मैक्सिमम टाइम है वो कितना रहता है, 7 दिन की। और 7 दिन की कथा वो रोज बांटते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि गुरुदेव अपने घर में नहीं रहते। गुरुदेव कहाँ रहते हैं? गुरुदेव केवल भागा दौड़ी पे ही रहते हैं, कहीं यहाँ कथा, कहीं वहां कथा, कहीं यहाँ कथा, और उनको समय नहीं मिलता आराम करने का। तो क्या आपने कभी सोचा है कि गुरुदेव को आराम कैसे मिले? तो ये देखिए, अब गुरुदेव को आराम मिला तो हम सब प्रार्थना करेंगे गुरुदेव को आराम मिले। देखिए, लाखों की भीड़ रहती है, वो तो आपने देखा होगा कि 3 घंटे गुरुदेव कथा करते हैं, लेकिन 3 घंटे के पीछे उनकी कितनी मेहनत रहती है ये गुरुदेव भी जानेंगे। गुरुदेव क्या आता है लाखों की भीड़ में, जैसा कि आपको पता है कि लाखों की भीड़ रहती है गुरुदेव की कथा में, और उनके सामने शिव महापुराण की कथा बांटते हैं। और आपको बोलोगे अरे 3 ही घंटे तो बोलते हैं। देखिए, 3 घंटे बोलना आवश्यक नहीं है। 3 घंटे के पीछे मेहनत कितनी लगती है उसके पीछे आप समझिए। 3 घंटे के पीछे बहुत मेहनत लगती है। लेकिन वो दिन भर पूज्य गुरुदेव की जो मैनेजर रहते हैं खुद ही बताते हैं कि गुरुदेव अपने कमरे में दिन भर अंदर घुसे रहते हैं, केवल और केवल शिव महापुराण के नए नए उपाय, नई नई कथाएं और शिव महिमा ही पढ़ते रहते हैं, ताकि आप सबको वो दे सके। तो गुरुदेव को आपको जितना धन्यवाद करना होगा उतना करना है। आज की इस वीडियो में आपको एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ
कि जो नीमच मध्य प्रदेश की कथा थी वो कैंसिल हो चुकी है। अब अगले साल इसी समय पर होगी। श्री बेलपत्र सिंह महापुराण कथा थी। गुरुदेव को आष्टा की होली में चोट लगी है, जो कि नारियल के द्वारा लगी है, और डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए बोला है, कथा करने के लिए नहीं बोला है। और आगामी जितनी भी कथाएं होंगी वो सब भी कैंसिल हो गई है। लेकिन अगर आपको जानना है कि धीरे धीरे करके हमको न्यूज मिलती रहे, खबर मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि रोज जो गुरुदेव के उपाय होंगे और रोज जो गुरुदेव की खबर होगी वो हम सबसे पहले आपको देंगे, और आगे जो कथा स्टार्ट होगी उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।